नमस्कार दोस्तों, आज मैं बेसिक केमिस्ट्री में नॉन मेटेलिक मटेरियल में फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, जिसे हम बेकेलाइट कहते हैं, उसके बारे में जानकारी देंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन क्या है? यह एक प्लास्टिक है जो हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। इसे हम कंडेंसेशन पॉलीमर के द्वारा प्राप्त करते हैं। जब आप फिनोल को फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हो तो अर्थो और पारा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल प्राप्त होता है, सबसे पहला कंडीशन। इसके बाद उसे हम पुनः पॉलीमराइजेशन कराते हैं किसी एक को, तो वह आपका नोवेलिक लीनियर पॉलीमर प्राप्त होता है। जब दोनों अर्थो और पारा पोजीशन को हम लोग पॉलीमराइजेशन के अधीन कराते हैं, तब यह हमारा बेकेलाइट प्राप्त होता है। तो देख लो कैसे आपको लिखना है, क्या करना है, समझ लो। सबसे पहले फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर होता है एंड इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, इसका कॉम्बिनेशन फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस एक्टिंग एट कैटेलिस्ट के रूप में। यह आपका बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के उपस्थिति में कराते हैं। जब आपने फिनोल लिया, यह फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराया, तब यह आपका यहाँ H है, यहाँ OH है ना, HO, यह CH2 और OH यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हो इस पोजीशन पर आपका H है, या H जो होगा यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी देखना है। यह जो होगा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन होता है, तो वह इलेक्ट्रॉन को देकर यहाँ डेल्टा माइनस और यह डेल्टा प्लस बनाएगा, यानी कि हाइड्रोजन जाकर ऑक्सीजन से जुटेगा। तो यह आपका कार्बन यहाँ पर जाके जुटा, यह आपका अर्थो और यह पारा पोजीशन पर बना हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल। यह हमने देख लिया कि जब हमने फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड को बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब हमारा अर्थो और पारा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल प्राप्त होता है। फिर कहता है कि द कंडेंसेशन ऑफ अर्थो और पारा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल गिव्स लीनियर पॉलीमर, यह देते हैं। यह क्या देंगे? अर्थो या पारा हाइड्रोक्सिक फिनोल जो है, यहाँ पर ये छूट रहा है, यह आपका जब हम पॉलीमराइजेशन कराए तब आपका हमारा लीनियर पॉलीमर प्राप्त हो जाता है। फिर जब कहता है कि जब अर्थो और पारा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल को हम कैन अंडरगो पुनः पॉलीमराइजेशन कराते हैं, तो प्रोड्यूस होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर प्राप्त हुआ। जब अर्थो और पारा मोलकुल के बहुत सारे मोलकुल लिया गया और उसे हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं, तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर प्राप्त होता है, जिसे नोन एज बेकेलाइट कहते हैं। यह आपका यहाँ से OH, यहाँ से H हट जाएगा, H2 आपका निकल चल जाएगा, और यह बेकेलाइट का संरचना एक दूसरे से यह कंडेंस होते जाएगा, यह संरचना तैयार होगा। इसको नोट्स कर लीजिए। अब आप देख सकते हो फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन का नोट्स में आप लोगों का क्या है, फिर साथ में यूज किया है। तो सबसे पहले दो तरह के, एक सॉफ्ट बेकेलाइट होता है और एक हार्ड बेकेलाइट होता है। तो सॉफ्ट बेकेलाइट में आपका रिपीटिंग यूनिट जो होते हैं 2 से 9 तक जाते हैं, और जो हार्ड बेकेलाइट में 10 से अधिक रिपीटिंग यूनिट होते हैं, यानी कि रिपीट बार बार रिपीट होते जाएगा। इसके बारे में अभी इसके बाद बतलाएंगे। तो सबसे पहले हमें सॉफ्ट बेकेलाइट कैसे बनता है, कहता है कि लो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जो रहेंगे, जिसका रिपीटिंग यूनिट 2 से 9 तक होगी, वह हमारा सॉफ्ट बेकेलाइट बनाएंगे। जब हाई डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होंगे, जिसका रिपीटिंग यूनिट 10 से अधिक होंगे, वह हार्ड बेकेलाइट का निर्माण करेंगे। तब यह हमारा सॉफ्ट बेकेलाइट और हार्ड बेकेलाइट में उपयोग किया है। तो सबसे पहले सॉफ्ट बेकेलाइट का यूज आप देख सकते हो कि सॉफ्ट बेकेलाइट का यूज किया है
यह देखिए वार्निश में, लेकर्स में और फॉर मेकिंग ग्लू फॉर बाइंडिंग लेमिनेटेड वुडन प्लास्टिक प्लैंक्स। कहता है कि सॉफ्ट बेकलाइट का यूज आप वार्निश तैयार करने में, लिकर्स में किया जाता है, साथ में ग्लू बनाने में किया जाता है, जो लेमिनेटेड वुडन प्लैंक्स को बाइंड करने में किया जाता है। आजकल बच्चे ग्लू का ज्यादा यूज कर रहे हैं। उसके द्वारा लकड़ी के घर बना रहे हैं, खिलौने बना रहे हैं और बहुत सारे गन उन भी बना रहे हैं। यह हमारा ग्लू का बहुत सारे फायदे हैं। बच्चों के दिमाग में इंजीनियरिंग अभी से ही आते जा रहे हैं। अब इसके बाद हार्ड बेकेलाइट्स का यूज हमारा क्या है? इसका यूज कहता है मैन्युफैक्चर ऑफ फाउंटेन पेन बनाने में, कॉम्स बनाने में, फॉर्मिका टेबल टॉप्स बनाने में, इलेक्ट्रिकल गुड्स में किया जाता है। तो कहता है कि जब हार्ड बेकेलाइट हो गया तैयार, यानी कि जिसका रिपीटिंग यूनिट 10 से अधिक हो जाती है, तो वह हार्ड बेकेलाइट बना। तो उसका हम क्या क्या यूज करेंगे? फाउंटेन पेन तैयार करने में, कॉम्स बनाने में, फॉर्मिका टेबल टॉप्स बनाने में और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल गुड्स तैयार करने में किया जाता है। यह हमारा फिनोल फॉर्मल्डिहाइड हो गया, इसको नोट्स कर लो। इसके बाद डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है यह बता रहे हैं आप लोग। अब आप देख सकते हो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन डिप्टी क्या है? नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स इन द चैन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। कहता है कि चैन में, श्रृंखला में रिपीटिंग यूनिट की जो संख्या होती है वह बनती है, उसे हम लोग डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन यानी कि बहुलीकरण की डिग्री कहा जाता है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि द पॉलीमर हैविंग लो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, तो जिस पॉलीमर का लो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होगा आर कॉल्ड ओलिगोमर्स कहा जाता है, जिसकी रिपीटिंग यूनिट जो होगी आपका 2 से 9 तक जाएगी, लगभग 2 से 9 तक होती है रिपीटिंग यूनिट। वाइल दोज हैविंग हाई डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होगा, जिसका हाई डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होगा उसे हाई पॉलीमर्स कहा जाता है, जिसका रिपीटिंग यूनिट 10 से अधिक होती है। फिर यहाँ पर याद रखना है कि मोस्ट ऑफ द पॉलीमर यूजुअली फॉल कर जाते हैं इनटू द 5000 से 2 लाख मोलिकुलर मास रेंज। अधिक से अधिक पॉलीमर जो बनते हैं उनकी मोलिकुलर मास का रेंज 5000 से लेकर 2000 तक घट जाती है, फॉल कर जाती है, गिर जाती है। इस तरह डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पॉलीमराइजेशन की जानकारी हमने प्राप्त किया कि जो रिपीटिंग यूनिट्स होंगे इन द चैन में, श्रृंखला में जो रिपीटिंग यूनिट, बार बार यूनिट श्रृंखला की संख्या जो बनती है उसे डीपी कहते हैं। जो हमारे लो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होंगे वह सॉफ्ट बनाएंगे, जबकि हाई डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जिसका होगा वह हार्ड बनाएगा, कठोर बनाएगा। तो लो के लिए, सॉफ्ट के लिए रिपीटिंग यूनिट 2 से 9 तक जाएगी और जबकि हार्ड के लिए रिपीटिंग यूनिट 10 से अधिक होगा। इस तरह आप लोगों ने फॉर्मल्डिहाइड बना लिया कि जब आप फिनोल को फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हो बेस की उपस्थिति में, तब आपका अर्थो और पारा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल तैयार हो जाती है, जिसे हम लोग पॉलीमराइजेशन कराते हैं। तब क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर जिसे बेकेलाइट कहते हैं वह प्राप्त हो जाती है। इस तरह दोस्तों आप लोगों को बेकेलाइट अच्छी तरह से जानकारी हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। धन्यवाद। आप लोग बेकेलाइट की जानकारी प्राप्त कर लिए। इस तरह हमें उम्मीद है कि आप लोगों को नॉन मेटेलिक मटेरियल चैप्टर तैयार होने जा रहा है। इस तरह आप लोग, जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब कर ले और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करना, शेयर करना न भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। धन्यवाद।